एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगी, मजे में होंगी। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएड एमएड किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर ये टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल शॉर्ट में मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, यानी कि फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज एंड रीजनिंग। यानी कि यहाँ पर कुछ जनरल और फंडामेंटल क्वेश्चंस को स्टडी किया जाता है जो किसके बारे में होते हैं? एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजनिंग के बारे में होते हैं। जबकि एजुकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। यानी कि अनुदेशन के द्वारा, लर्निंग के द्वारा हम नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, हैबिट्स को एक्वायर करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम कुछ ना कुछ स्किल्स को एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है पर्पज। देखिए, पर्पज के आधार पर फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस होगा, यानी कि फिलॉसफी का क्या पर्पज है, एजुकेशन का क्या पर्पज है। तो फिलॉसफी की बात करते हैं। फिलॉसफी का पर्पज क्या है? टू सीक विजडम, अंडरस्टैंड रियलिटी एंड फाइंड ट्रूथ। यानी कि ट्रूथ क्या है उसका पता लगाना, रियलिटी क्या है उसको समझना, विजडम को समझना, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। जबकि एजुकेशन का पर्पज क्या है? टू डेवलप स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यूज टू हेल्प इंडिविजुअल्स ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। यानी कि इंडिविजुअल्स को ग्रो होने के लिए उनमें स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज को डेवलप करना, जो कि उनके खुद की अपने सेल्फ के लिए और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। नेचर की अगर हम बात करें तो जो फिलॉसफी है उसका नेचर कैसा होता है? एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल एंड रिफ्लेक्टिव। भाई एब्स्ट्रैक्ट का मतलब किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? जैसे एग्जिस्टेंस के बारे में, ट्रूथ, हैप्पीनेस के बारे में, रियलिटी के बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर होते हैं। रिफ्लेक्टिव, अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डालना या कोई ना कोई चीज के बारे में समझना, ठीक है, चिंतन करना, इस तरह का नेचर होता है फिलॉसफी का। कैसा होता है? एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल एंड रिफ्लेक्टिव। जबकि जो एजुकेशन होती है वो प्रैक्टिकल होती है, अप्लाइड होती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है टीचिंग और लर्निंग का। प्रैक्टिकल क्यों होती है? यानी कि जितने भी फिलॉसफिकल सॉल्यूशंस होते हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको एजुकेशन में मिलता है, ठीक है। स्कोप की बात करें, यानी कि क्षेत्र क्या होगा, तो फिलॉसफी का क्षेत्र तो बहुत वाइड है, ब्रॉड है। इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, नॉलेज, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूज। यानी कि मेटाफिजिक्स की भी बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी की भी बात करते हैं, एक्जियोलॉजी की भी बात करते हैं। नॉलेज, एग्जिस्टेंस, वैल्यूज, यानी कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सारे इसमें शामिल होंगे। तो बहुत ही ब्रॉड स्कोप है फिलॉसफी का। और एजुकेशन के स्कोप की अगर हम बात करें तो किस पर फोकस किया जाता है? इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। भाई अपनी खुद की और सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इंटेलेक्चुअल, मोरल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी। भाई मेथड्स की अगर हम बात करें तो जो फिलॉसफी होती है उसमें क्या होता है? यूजेस रीजनिंग, लॉजिक एंड क्रिटिकल एनालिसिस टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल होती है, थ्योरेटिकल होती है, तो जो भी कॉन्सेप्ट और थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए रीजनिंग, लॉजिक और क्रिटिकल एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। जबकि एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर्ड मेथड होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड का प्रयोग हो गया, डिस्कशन हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, असेसमेंट हो गया, ठीक है, इस तरह के मेथड्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी के एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं? एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ रियलिटी और डिबेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि ट्रूथ, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है। और एजुकेशन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू रीड, राइट, थिंक क्रिटिकली एंड अप्लाई मोरल प्रिंसिपल्स। भाई बच्चों को सिखाया जाता है आपको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्रिटिकली कैसे सोचना है, ठीक है, और मोरल प्रिंसिपल्स को किस तरह से अप्लाई करना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रैक्टिशनर। यानी कि जो अभ्यास करता है उनका क्या रोल है। फिलॉसफी में जो फिलोसफर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एनालाइज एंड डेवलप थ्योरीज ऑन द नेचर ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी। यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं, नॉलेज के बारे में, रियलिटी के बारे में जो थ्योरीज होती है उनको डेवलप करते हैं फिलोसफर्स। एजुकेटर्स क्या करते हैं? अप्लाई दीज थ्योरीज टू टीच, मेंटर एंड गाइड स्टूडेंट्स इन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। यानी कि जो लर्निंग का एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होता है वहां पर जो भी थ्योरीज फिलोसफर्स के द्वारा डेवलप की गई है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। तो एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स के संदर्भ में हमने बात की। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलती हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।